और आइए आपको सीधा झारखंड लेकर चलते हैं, जहां पर स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरान क्या कुछ वो कह रही हैं, उस पर एक नजर। ट्रांजैक्शन देखें अशोक जी, तो 24 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल यूपीआई के माध्यम से हुआ, जो देश भर में करीबन 83% के सारे ट्रांजैक्शंस का कहीं ना कहीं एक संकेत है। यूपीआई आप जानते हैं साधारण हिंदुस्तानी उसका उपयोग करते हैं। अगर उनकी आर्थिक क्षमता नहीं होती तो वो 24 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन ना कर पाते। दूसरा, मोबाइल यूजर्स हमारे देश में 115 करोड़ हो चुके हैं। आप जानते हैं कि हैंडसेट को खरीदने से और साथ में प्लान के लिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के परिवार में आर्थिक व्यवस्था का होना ज़रूरी है, तभी उसकी क्षमता बढ़ती है। तो आप अगर आज इकोनॉमिक ग्रोथ का कहीं ना कहीं प्रमाण या संकेत चाहते हैं तो मैंने आपको 2 संकेत तो यही दिए। जहाँ तक कि जो लोग इतने निष्ठुर हैं कि इस बात का प्रश्न उठाएं कि क्यों 81 करोड़ हिंदुस्तानियों को अनाज दिया जाता है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अनाज पर हिंदुस्तान के नागरिक और विशेषता गरीब का अधिकार है। तो अगर उस तक पहुंचाया गया है तो उसमें संकोच किस बात का? संजय जी, उसके बाद केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार है जी, लेकिन झारखंड में दूसरी बार कहाँ खुशी रह गई? मैं इतना ही कहूंगी कि चुनाव में हार जीत एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक सच्चाई है, लेकिन ये भी सत्य है कि आप नरेंद्र मोदी के योगदान को किसी भी चुनाव के हार जीत से परख नहीं सकते, क्योंकि चाहे सरकार भाजपा की हो या ना हो, विकास की गति किसी भी राज्य में थमी नहीं। चंदन जी, एक महिला पत्रकार है, उसको भी ले लेना। मैंने कहा 2-3 महिला पत्रकार हैं, उनका भी। हाँ, आप प्रधानमंत्री की योजना को वोट बैंक से तुलना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय उत्थान की दृष्टिकोण से कोई भी योजना बनाते हैं। 10 साल की अगर झारखंड की उपलब्धियां गिनाएं तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 35 लाख बहनों को, परिवारों को झारखंड में उज्ज्वला योजना की सौगात दी गई। आवास बने 18 लाख। आयुष्मान भारत, जो आज राष्ट्र भर में 40 करोड़ से ज़्यादा कार्ड वितरित हो चुके हैं और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उसमें सहायता दी जा चुकी है। आयुष्मान कार्ड झारखंड में बटे 2 करोड़। टॉयलेट्स बने 40 लाख। किसान सम्मान निधि पहुंची 27 लाख किसानों को, और जो अन्य योजना है जिसका उल्लेख मैंने किया वो पहुंची 2 करोड़ 7 लाख जनता को। तो आप प्रधानमंत्री की सोच और योजना को संकुचित वोट बैंक की दृष्टि से देख रहे हैं, वो राष्ट्रीय नीति की दृष्टि से देख रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि मैं सरकार की नहीं भाजपा की प्रतिनिधि हूँ, लेकिन जितना मुझे लोकतांत्रिक और कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रशासनिक अनुभव है, समन्वय की जिम्मेदारी दोनों पक्षों के पास होती है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि कोई भी कौचायत या संकुचित दृष्टि से केंद्र की सरकार झारखंड को नहीं देखती, लेकिन आप भी जानती हैं कि क्रियान्वयन का काम प्रदेश सरकार के सुपुर्द है, यही हमारा संविधान कहता है। तो अगर झारखंड में किसी भी गरीब के पास कोई भी नरेंद्र मोदी की योजना का लाभ नहीं पहुंचा, तो ये प्रश्न आपको झारखंड की सरकार से करना चाहिए कि अगर धनराशि और योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने उपलब्ध कराई हैं तो क्यों उसको गरीब तक नहीं पहुंचाया गया। आज आप अगर एमएसपी ऑपरेशन देखें तो वो भी 100% से ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन मैं दोबारा कहती हूँ
कि अगर आप फसल बीमा योजना देखें, किसान सम्मान निधि देखें, ये सारे के सारे कार्यक्रम पिछली सरकारों में नहीं चलते थे। किसानों ने जब जब ऐसी मांगे रखी, उन मांगों को पूरा किया है नरेंद्र मोदी ने। चाहे वो किसान सम्मान निधि के इतर टेक्नोलॉजी का भी कोई व्यवस्था हो, तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मोदी सरकार ने ही बनाई है। लेकिन जैसा कि आपके साथ जो महिला पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में अगर आपको गैप दिखता है तो इस गैप का जवाब आपको सिर्फ झारखंड की सरकार से मिल सकता है। पाठक जी भी करता धरता मंच पे पाठक जी हैं जी। भाई साहब, आप इन्फ्लेशन का नंबर देख लीजिएगा आरबीआई से, आपके ध्यान में आ जाएगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकली। धन्यवाद जी। आपका वेरी गुड। मुझे इस बात की खुशी है कि झारखंड में किस प्रकार की प्रशासनिक राजनीतिक चुनौतियों का सामना झारखंड के नागरिक कर रहे हैं, वो आपने अपने सवाल में मेरे समक्ष रखे। मैं पुनः कहती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने रिकग्नाइज किया कि भारत सरकार प्रयास पूरे देश भर में कर रहे हैं। वो प्रयास झारखंड की सरकार झारखंड के नागरिक तक क्यों नहीं पहुँचा रहे, उसका जवाब झारखंड की सरकार देगी। धन्यवाद। तो एक और जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वहीं एनडीए सरकार के 11 साल पूरे वर्ष को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता कर्मठ हैं, इसका जिक्र उनकी ओर से किया गया। और करीब 45 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में गए हैं। 15 करोड़ लोगों के घर घर शुद्ध जल पहुंचा है। स्वच्छ भारत मिशन के दौरान 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। ये तमाम वो बातें जो स्मृति ईरानी ने रांची में मौजूद रहकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। एक और जहां 11 साल केंद्र सरकार ने पूरे किए, तो वहीं इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने रांची में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सरकार के कार्यों को गिनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिन्होंने अपनी बात को रखा और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता कर्मठ हैं, इस बात का जिक्र किया है। करीब 45 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में गए, इसका जिक्र उनकी ओर से किया गया। इसके साथ उन्होंने कहा 15 करोड़ लोगों के घर तक शुद्ध जल पहुंचा है।